इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कौन हो गए बेटा? कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ हैलोजन एंड, तो इनके अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन का तो -1, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन का पॉजिटिव होगा। अब वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कितने जुड़े हुए हैं। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। स्क्रीन नहीं आ रहा। यस सर। स्क्रीन नहीं आ रहा? यस सर। किसके पास नहीं आ रहा स्क्रीन? आ रहा है। आ रहा है सर। और बेटा आयन का बता दिया था ना मैंने, पॉलीएटॉमिक आयन का, कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। मैं यस दोबारा लिख सर। देता हूँ, सम यस ऑफ सर। यस सर। all oxidation states is equal to चार्ज ऑन द आयन। आयन के ऊपर चार्ज के बराबर होगा बेटा। अब देखो फॉर एग्जांपल ये रूल्स अप्लाई करने हैं तुम्हारे को। PO4 3- फॉस्फेट का निकालना है, इसमें फॉस्फोरस का बेटा। तो देखो फॉस्फोरस का यहाँ पे क्या अज्यूम कर लो, X। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बताओ कितने एटम्स हैं? 4। 4। और ऑक्सीजन पे बेटा तुम्हारे को सबसे पहले ऑक्साइड ही मानना है, फिर मैं बाद में बताऊंगा कब कब पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कब मानोगे। तो देखो ऑक्सीजन के 4 है और एक के ऊपर -2 बराबर नेट चार्ज कितना है? -3। -3। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका? +5 आ गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर। यस सर। देखो बेटा SF4 सल्फर का x मान लिया, +4 फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, बराबर नेट चार्ज क्या हो गया? 0। इसमें तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो जाएगा? 0। फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बराबर 0। सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या होगा बेटा? 0 होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए। 0। ओके यस सर। यस सर। बेटा समझ गए क्या? यस सर। यस सर। यस देखो CO2 में कार्बन का x मान लो, +2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? सर 4। +4। C2O4 2- में मैं जिसका नाम ले वो बताएगा। प्रतिभा बता बेटा, C2O4 2- में कार्बन का सर +4। +4 कैसे आएगा? बेटा ऐसे पुट करेंगे इसको, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 2x मान लिया, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, और बराबर नेट चार्ज आयन के ऊपर कितना है बेटा? नेट चार्ज आयन के ऊपर -1 है ना? अरे है या नहीं है? यस। यस सर। तो क्या हो गया? +3। सर कैसे है? क्या बेटा? सर ये आप बोल रहे हो ना कि नेट चार्ज 1 है, कहाँ? ये तो ऊपर तो 2 ही है। बेटा 2 ही तो लगाया मैंने, नेट चार्ज 1 कहाँ लगाया? देख सर आप यू बोल रहे थे अभी 1 है। अगर बोल रहा है तो मैंने गलती से बोल दिया होगा, बाकी नेट चार्ज दिख नहीं रहा उसके अंदर, -2 ही है बेटा नेट चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर। यस सर। कविता प्रेजेंट है क्या? यस सर। कविता सल्फर का बताया SO4 2- में। सर हाँ बेटा नेट बोल। चार्ज तो है उसमें, x प्लस में 4 -2
बोल शाबाश। इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। इक्वल बेटा, ये -2 तो ऑक्सीजन का लिया, इक्वल टू तो उसके ऊपर टोटल चार्ज -2 है ना। यस सर। तो x बराबर क्या आ गया इसमें? प्लस 6। H2CO3 में कार्बन का, H2CO3 में कार्बन का, जॉनी बताना बेटा, H2CO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जॉनी बेटा, रूल्स को याद कर लो। पर्ल कितना होगा बेटा? हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ क्या होगा? +1। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1 प्लस कार्बन का x, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। कितना चार्ज होता है ऑक्सीजन पे? -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से? 4। 4 नहीं आएगा बेटा, +4। आंसर +4। ओके। यस सर। Yes, sir. NaClO4 में क्लोरीन का, बेटा NaClO4 में क्लोरीन का क्या होगा? बेटा बोलो। +7। प्लस +7। Na का क्या हो गया बेटा इसके अंदर? देखो Na का तो उसके कंपाउंड में हमेशा क्या होता है? 1। 1 +1 प्लस Cl का x मान लो, प्लस ऑक्सीजन के 4 -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया बेटा? +7। हर्षवर्धन, NO3- में बता कितना होगा? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, कुमकुम, सर मैं बताऊं? अनामिका बता, NO3- में अनामिका। यस सर। अनामिका, NO3- में N का। मैं बताऊं सर? बेटा सर मैं इनको भी तो बताऊं? बताने दो ना, ये बोल रहे कुछ और तो। अंशु, यस सर। अंशु कितना होगा बेटा? अंशु रूल्स याद करें कल के। अंशु, अंशु n का क्या हो गया? x प्लस देवेंद्र बोल रहे कैसे निकालें? सर तो 2 +5 आएगा। इंटू 3 into माइनस -2 इज इक्वल is टू equal to -0 बराबर -5 -1। -1 सर। +5। सर +5 आएगा। आरुषि, NO2- में बता। आरुषि, यस सर। NO2- में सर x प्लस, x प्लस सर क्वेश्चन दिखा लो। सर x प्लस 2 माइनस 2, 2 - सर 2 ब्रैकेट -2 बराबर -1। कितना आ गया यहाँ से x? सर 4, +4 कैसे आएगा? सर सॉरी 3। फिर नींद में बोल रही है क्या? है बेटा? Cr2O7 2- में Cr का, आयुषी, सर आयुषी
सर एक बार वो बताना किसका पूछा है? Cr2O7 2 माइनस। आयुषी बता बेटा। सर चेतन। सर आपने ये जो पहले वाला एग्जांपल बताया एकदम। कौन से वाला बेटा? NaClO4। सर NO2 माइनस। हाँ, सर ये रूट ऑफ सर NO2 माइनस की सर ये जो ऑक्सीडेशन होती है वो माइनस हाफ होती है। किसने कहा है? मैंने लिख रखा है सर। गलत लिख रखा है बेटा। किसने लिखवाया है? नोट्स। मेरे नोट्स में? सर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन में। नहीं बेटा, वो अकेला ऐसे है चेतन। O2 माइनस, इसकी माइनस हाफ होगी। ये दो ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस है, ये तो पूरा जुड़ा हुआ है बेटा। अब ये पर ऑक्साइड जैसे ये ऐसे होगी, KO2 कंपाउंड आ गया तो KO2 कंपाउंड में K तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो K का हमेशा क्या होगा? +1। और यहाँ पे ऑक्सीजन के दो का मानना पड़ेगा 2x बराबर नेट 0। तो यहाँ से x बराबर निकालेगा तो बता -1/2 आएगा नहीं आएगा? यस सर। समझ गया बेटा? यस सर। Cr2O7 2 माइनस में चेतन बता बेटा, Cr2O7 2 माइनस में क्या आएगा? बोलता जा, मैं लिखता जाऊंगा। 2x प्लस 2x प्लस 7 इंटू माइनस 2 7 इंटू -2 बराबर -2। -2। तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा? +6। x इक्वल टू MnO4 माइनस। MnO4 माइनस में मैं नाम लेऊंगा वही बोलेगा। ब्रूवी बता बेटा, MnO4 माइनस में ब्रूवी ब्रूवी जानवी। यस सर। MnO4 माइनस में बता बेटा। बेटा Mn का x मान लो। जानवी क्या होगा MnO4 माइनस में Mn का? जानवी जानवी -2 क्या? 4 दोबारा। इंटू माइनस 4 इंटू -2 बराबर -1 तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया बेटा? +7। SO3 2 नेगेटिव। बेटा SO3 2 नेगेटिव में प्रतिभा। सर बताऊं सर? प्रतिभा यस सर। SO3 2 माइनस में सर x प्लस 3 -2 इक्वल्स टू -2 +4 देवेंद्र बहुत जल्दी लग रही है तेरे को। देवेंद्र यस सर। बहुत जल्दी लग रही है। नो सर। ना ना, ले तेरे लिए आ गया ये एग्जाम्पल। ले सर ये ले H2SO5। देवेंद्र बोल भाई। सर 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस सर x 2x प्लस x हाइड्रोजन का 2x मानेगा। अरे हाइड्रोजन का तो नॉन मेटल के साथ भाई +1 होता है। पारल बता। यस सर। बता। 2x प्लस 5
2x क्यों मानने की बेटा? इसमें हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ जब मैं बार बार बोल रहा हूँ 2x प्लस, एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो दो हाइड्रोजन का क्या हो गया? 2 2 प्लस plus 2 इंटू +1 प्लस इसका x, और ऑक्सीजन का क्या हो गया? -2 0 तो यहाँ से x निकालेंगे तो +8 आएगा नहीं आएगा? अब देखो अभी तक मैंने किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को डब्बे में बंद नहीं किया, इसको डब्बे में बंद किया तो ये इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। पलक पलक मुस्कान Yes, sir. मुस्कान मुस्कान मुस्कान, इसका +8 हो सकता है क्या पॉसिबल? पलक हो सकता है क्या इसका +8? No, sir. क्यों नहीं हो सकता बेटा? पलक Sir, क्यों नहीं हो सकता पलक बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बता? पलक, जब तेरी जेब में 5 रुपए है तो तू 10 रुपए दान कर सकती है क्या? नो सर। तो बेटा वही तो बात है इसमें, जब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हमने, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 तो 6 होता है 6 होता है? कुछ भी मान। कुछ भी मान ले तो बता, ये 6 से ज्यादा दान कर सकता है बेटा? नो सर। तो बताओ फिर क्या करें इसके अंदर? देखो ऐसा केस जब आ जाए ना बेटा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो इंपॉर्टेंट नोट, 2000 का नोट है ये। अगर अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए, बेटा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए? हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर ही। ओके, ज्यादा आ जाए तो उसका आंसर हाईएस्ट के बराबर होगा। देख बेटा, तो इसका आंसर क्या आ गया? 6 +6 हो जाएगा बेटा। और देखो हाईएस्ट के बराबर होगा, इसका मतलब क्यों होगा? तुम क्यों मानोगे इसका कि सर हाईएस्ट के बराबर माने हम? इसका मतलब उसमें पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। बेटा ये कौन अनम्यूट कर रहा है जिसके मशीन चल रही है? बेटा इसका मतलब उसमें के अंदर क्या प्रेजेंट है? पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। समझ आई नहीं आई बात? यस सर हाई कितना होगा फिर? हाईएस्ट जो भी उस एलिमेंट का होगा, जैसे सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 ही होगा बेटा उसका हाईएस्ट। फास्फोरस के में 5 होते हैं तो 5 ही उसका हाईएस्ट होगा। यस सर। ओके सर। अब देखो बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं बताओ? कविता, कितने होते हैं पर ऑक्सी लिंकेज में एटम्स? सर -1। अरे -1 तो चार्ज होता है बेटा, एटम्स कितने होते हैं? O2 2 माइनस नहीं होता है पर ऑक्सी? O2 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है और दोनों के ऊपर कितना चार्ज बता रही है कविता? सर 2। -1 चार्ज है 1 पे, तो 2 पे क्या हो गया? 1 पे -1 फिर 2 पे 2 पे -2। अब देखो इसका हिसाब लगाते हैं हम लॉजिकल तरीके से।
वो जो मैंने हाईएस्ट बताया ना बेटा, वो तो तुक्का मारना हो गया। अब देखो H2SO5 हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ, दो हाइड्रोजन का क्या हो गया, 2 × +1 प्लस सल्फर का X मान लिया। अब देखो X यहाँ पे मैंने एक पर ऑक्सी लिंकेज मान ली, तो उसमें दो ऑक्सीजन के एटम हो गए और दोनों का कितना चार्ज है उनमें, -1 प्लस इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, तीन ऑक्सीजन के एटम बच गए यहाँ पे, तो 3 × -2 बराबर 0। अब इसको सोल्व करोगे तो बताओ x क्या आएगा बेटा, बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर। यस सर। देखो अब तुम ये कैसे पता चलेगा, देखो मैंने तो इसमें एक पर ऑक्सी लिंकेज मानी, अब तुम 5 में से बेटा एक और भी पर ऑक्सी लिंकेज मान सकते थे, तो यहाँ पे ये जो 3 लिए हैं, 3 की जगह पे 1 हो जाता। अगर 2 पर ऑक्सी लिंकेज मानते तो 4 एटम हो जाते ना बेटा उसमें। यस सर। बेटा बोलो। यस सर। तो पता है तुम कब तक पर ऑक्सी लिंकेज मानते रहो, तुम जब तक मानते रहो जब तक तुम्हारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ जाता है। जैसे CrO5 में, पलक बता बेटा CrO5 में Cr का कितना होगा, पलक? चेतन? यस सर। तंसु शर्मा बताएगा, एक सेकंड रुक जा बेटा। तंसु शर्मा बता बेटा CrO5 में X प्लस है। तंसु शर्मा? यस सर। हाँ बोल बेटा, मैं सुन रहा हूँ। X प्लस 5 माइनस इंटू -1। 5 × -1 पहले ही क्यों मान रहा है बेटा, पहले तो निकाल के देख ले एक बार। 5 × -2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है बेटा, ये +10 आ रहा है ना। यस सर। तो बेटा +10 इसका नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन याद करो, ये थी 3d5 4s1, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बेटा ये, 6। 6। तो इसका आंसर तो पहले ही लिख दो जी, आंसर तो क्या आएगा इसका, 6 +6 आएगा। तंसु आप बता बेटा कैसे निकालेगा +6? मैं बताऊं सर? बेटा इसको तंसु को बताने दे। पलक पर्ल, तंसु बता बेटा। 5 इंटू -1। बेटा 5 -1 क्यों बेटा, पहले एक मान, एक पर ऑक्सी लिंकेज मानता है तो उसमें कितने एटम हो गए, 2, और 2 पे -1, तो 3 ऑक्सीजन बच गए, 3 पे -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बेटा आ रहा है +8, तो ये भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, गलत है ना ये भी? यस सर। यस सर। बेटा बोलो गलत है या नहीं ये? यस सर। यस सर। यस सर। तंसु आप बता बेटा क्या करेगा? सर बेटा इसका मतलब 2 मान के देख लो, तो देखो x प्लस 2 पर ऑक्सी लिंकेज में कितने ऑक्सीजन के एटम, 4, -1 प्लस 1 ऑक्सीजन बच गया, -2 बराबर 0, तो x बराबर +6। तो बेटा ये सही है तरीका निकालने का। यस सर। यस सर। यस सर। CrO5 में Cr का +6 होगा, और कितने उसमें पर ऑक्सी लिंकेजेस आएंगी, 4। बेटा 4 तो ऑक्सीजन के एटम हो गए, लिंकेज तो एक बनी ना पर ऑक्सी लिंकेज। यस सर। यस सर। नहीं समझे बात? तो 2 पर ऑक्सी लिंकेज होगी और एटम्स कितने हो गए, 4। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं सबको? यस सर। देखो नेक्स्ट, यस सर। अच्छा H2S2O8। H2S2O8 में वैभव बता बेटा, वैभव और विपिन में से कोई भी बता दो। सर 7 आएगा प्लस का आंसर तो इसका। कौन बता रहा है? विपिन? यस सर। 7 हो सकता है विपिन? नहीं सर। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका मतलब उसमें देखो ये 2 × +1 ऐसे निकाला है विपिन।
हाँ सर ऐसे निकाला है। 8 इंटू माइनस टू बराबर 0, तो कितना आ गया इसमें, x बराबर +7 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक पर ऑक्सी लिंकेज मान बेटा इसमें, तो 2 इंटू +1, ये तो हाइड्रोजन का हो गया, प्लस एक पर ऑक्सी लिंकेज को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, कितना ऑक्सीजन के एटम हो गए बेटा उसमें, 2, और चार्ज कितना होता है उस पर, -1 -1 + 2x, ये कौन से लिए हमने, परऑक्सी लिंकेज। कितने बच गए, 8 में से 2 घट गए, तो 6, 6 इंटू -2 बराबर 0, 6 तो कितना आ गया बेटा, ये +2 -2 नेट कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, +6 +6 x बराबर +6, यस और नो। सर इसका आंसर ये क्या? लेके आना चाहिए, फिर कोई भी एटम हो, क्या बेटा, इसका आंसर चाहे कोई भी एटम हो उसमें +6 का ही लिख के आना पड़ेगा। ना बेटा कोई भी एटम का थोड़ी है, जैसे चल मैं तेरे को फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लिख के देता हूँ, ऐसे अपने मन में कोई भी मिथ जनरेट मत करो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कोई भी एटम होगा, तो ये ले H3PO5, कविता बता इसमें फॉस्फोरस का, तू ही बताएगी, कविता बोल, बोल बेटा, 3 प्लस सर ये अच्छे से नहीं आता। बेटा क्यों नहीं आता, अभी तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, 3 इंटू +1 प्लस फॉस्फोरस का x मान ले, तो ऑक्सीजन का कितना हुआ, +5 5 इंटू -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ रहा है, +7 आ रहा है ना, क्यों लगाया है क्या सर, -2 क्यों लगाया है? बेटा ऑक्सीजन का -2, तो अभी तो सारी रात रामायण गाई, सुबह बोले सीता किसका पिताजी थे, सीता पिताजी थोड़ी थी, माता थी सीता, तो हाँ सर याद आ गया। खुद ही बता रही थी सबसे पहले, अब खुद ही भूल गई। देख x बराबर +7 आया, तो +7 फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, यस सर, तो इसका मतलब गलत है ये, यस सर, तो बता किसका निकालेगी फिर इसमें, एक पर ऑक्सी लिंकेज मान ले, तो 3 इंटू +1 प्लस x, तो पर ऑक्सी लिंकेज में कितने एटम आ गए बेटा, 2, -1, कितने बच गए, 3 इंटू -2 बराबर 0, ये कौन से वाले आए हैं ये, सर परऑक्सी लिंकेज। अब देखो इससे निकालो, +5 3 दूनी 6, 6 और 3 9, नहीं -6 और ये -2, -8 में 3 गया, तो x बराबर +5। देख बेटा मैंने तुक्का मारने का मेथड भी बताया था कि जब भी कभी हाईएस्ट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो आंसर क्या आएगा उसमें, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर। यस सर, अरे निकाल दोगे क्या, यस सर। ये सर, यस सर, देखो CH4 में कार्बन का बेटा बेटा बताओ CH4 में कार्बन का क्या आएगा, अरे हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ क्या होता है भाई, +1 तो x बराबर कितना आ गया, -4 फिर ये -4 स्टॉपेज क्यों लग गया, C2H6, चेतन C2H6 में कार्बन का बता, सर -3 शाबाश, 2x + 6 इंटू +1 बराबर 0, तो x बराबर -3। देख बेटा इसका ऐसे बना सकते थे तुम, इसका स्ट्रक्चर बनाएं, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आ जाए नहीं पता लगे, तो देखो बेटा कार्बन कार्बन तो आपस में इलेक्ट्रॉन लेन देन कोई भी नहीं कर सकता ना, जब दो कंजूस एक जैसे हैं तो कोई किसी को देगा लेगा क्या, नो सर। अब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हाइड्रोजन 3 दे देंगे और कार्बन 1 ले लेगा, यस और नो, यस सर।
तो हाइड्रोजन 3 देंगे और कार्बन 3 लेगा, तो इसके ऊपर कार्बन पे -3 आ गया, नहीं आया? और ऐसे ही इस कार्बन पे भी -3 आ गया। देखो बेटा, हेलोजन्स का उनसे उनसे मतलब हेलोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन्स का उनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स में हेलोजन्स का उनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स में +1 ही माना जाएगा, जैसे मेटल्स में माना था ना। ठीक है बेटा, देखो जैसे ये एग्जांपल ले लें हम, CHCl3, CH2Cl2, CCl4। बताओ बेटा, इनमें सब में कार्बन का निकालना है, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब क्लोरीन से, तो देखो कार्बन का X मान लो, हाइड्रोजन का 1 × +1 प्लस क्लोरीन के 3 एटम और उसका -1 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया बेटा? +2। और CH2Cl2 में सर +1। पारल बताना, गलत है देवेंद्र तेरा। सर +4। कौन बोल रहा है +4? खुशी? बेटा किसने बोला है +4? मैंने। नहीं पलक, +4 कैसे आएगा बेटा? बेटा कार्बन का X सर, मान लिया 0, और हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ क्या है बेटा? 2 है, तो 2 × +1। सर 0 आएगा, 0। फिर कौन बोला 0? पलक? पलक तू बोल रही है 0? यस सर, 100 के पढ़ने जगह भी बोला है। हैं? हाँ सर। बेटा 100 के जगह सोती रहती है ना क्लास में बीच बीच में। ये +2 × +1, तो 2 एटम है, और हेलोजन का बेटा अभी तो लिखा है मैंने, हेलोजन का उनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स में, हेलोजन्स का उनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स में ऑलवेज +1 नहीं, सॉरी -1। तो हेलोजन का -1 मानेंगे तो कितना आएगा? तुम्हारी गलती नहीं थी, ठीक है कोई बात नहीं। -1 बराबर 0, तो ये +1 +2 -2, तो X बराबर कितना आ गया बेटा? इसमें बेटा X + 4 × -1 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया? +4। बेटा बोलो, समझ आया नहीं है? यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड में C का कितना होगा बेटा? बेटा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में C का कितना होगा? अरे बोलो। +2। 2 वेरी गुड। +2। तो इतना क्यों सोच रहे हो फिर? ये सोच रहे हो सर ने पता नहीं क्या पूछ लिया। C का +2। बेटा Na2O2 में O का, देखो Na का हमेशा क्या रहेगा? सर +1। +1। Na का हमेशा +1, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? बेटा Na का +1, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? -1। नहीं तो Na का +1 में 2 ऑक्सीजन, 2 Na के एटम है, तो 2 × +1 प्लस ऑक्सीजन का क्या मान लो 2x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया इसमें? -1। x बराबर -1। ये पर ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड के अंदर -1 ही होता है ऑक्सीजन का। यस सर। यस सर। बेटा समझ गए सब लोग? यस सर। बेटा और करवाने हैं क्या एग्जांपल्स?
ClO4 माइनस में Cl का, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO माइनस। बेटा बताओ इसमें Cl का। बेटा ClO4 माइनस में ब्रोवी बताना। ब्रोवी आप तो बता दे बेटा, इतने कर लिए। अभिलाषा, अभिलाषा यस सर। कल एब्सेंट थी, कैसे बताएगी? कल क्यों एब्सेंट थी? सर वो घर पे नहीं थी। आयुष्मान राठौड़, राठौड़, आयुष्मान राठौड़। अनामिका, चेतन बता बेटा, Cl के अंदर ClO4 माइनस +8। +8 कैसे होगा भाई? सर +7 +7 होगा। +7 अगले में बोलो बेटा। +5। +5 +5 -2 किस में आएगा बेटा? सर ये ऊपर वाले में ऑक्सीजन की जगह आपने -1 ले रखा है सर। ये -2, ये लो। +5 सर +5 इसमें +3 सर +3 +3। +1 सर +1 +1 बेटा समझ गए सब में कैसे निकाला? यस सर। यस सर। SO3 2 माइनस, बेटा बताओ इनमें सब में फटाफट, मैं निकाल नहीं रहा, तुम जो बताओगे, जिनका नाम ले रहा हूँ वही बताएगा। जांगिड़ इसमें बता, प्रतिभा जांगिड़। फर्स्ट में क्या बेटा? सर SO2 3 माइनस में ना। SO3 2 माइनस में, ना कि SO2 3 माइनस। सर +4 +4, शाबाश। नेक्स्ट पलक, पलक नेक्स्ट में बता। पलक N3 माइनस में क्या होगा? -1 -1। खुशी, प्रतिभा सोनी, प्रतिभा सोनी क्लास क्यों नहीं लेती है बेटा? बेटा 3 नाइट्रोजन के ऊपर 1 माइनस है, तो 3x बराबर -1 नहीं हुआ? तो x बराबर कितना हो गया? -1/3। यस सर। PO4 3 माइनस। बेटा PO4 3 माइनस में तुषार, तुषार बता बेटा। बेटा कितना आएगा इसमें? +3 आएगा। BO3 2 +3 माइनस में, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ +3 बोरोन का। इसमें सल्फर का -2, Mn का +6। माइनस बेटा समझ आया नहीं आए? यस सर। देखो यस सर। यस सर। अगर ऐसे आ जाए CH3COOH,
देखो बेटा CH3COH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2H4O2। अब देखो इसमें तुम निकाल के देखते हो तो 2 कार्बन का 2x, 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया +4 इंटू +1 प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया बेटा 2 इंटू -2 और बराबर नेट चार्ज क्या हो गया 0। तो बेटा +4 और -4 तो 2x बराबर 0 हो गया बेटा, x बराबर इसमें। यस सर। लेकिन x 0 होगा उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये ऐसे होगा बेटा। अब देखो इन 3 हाइड्रोजन की कार्बन की वजह से 0 और 3 हाइड्रोजन की वजह से इस कार्बन का कितना हो गया बेटा -3, क्योंकि हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1 होता है। बेटा नहीं समझे बात? तो दोबारा बता दो। बेटा हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1 होता है हमेशा। हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ क्या होता है बेटा सर +1। +1। +1। हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन की वजह से x + 3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर -3 आ गया नहीं आया? यस सर। यस सर। अब देखो इस कार्बन का बेटा, इस कार्बन का ऑक्सीजन की वजह से -2, इस ऑक्सीजन की वजह से -2 और हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ फिर +1, तो -2 -2 +1 तो -3 हो गया। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो एक कार्बन का +3 है, एक का -3, तो दोनों को जोड़ोगे देखो वो ऊपर वाला कंसेप्ट सही है, नेट 0 आएगा नहीं आएगा? पर्ल Fe का बता बेटा, पर्ल कितना आएगा Fe का? Fe3O4 कितना आएगा बेटा? सर 5 आएगा एक ना? मिनट। पर्ल कितना आएगा? +3 +3 कैसे आएगा? सर 5 आएगा शायद। 5 कैसे आएगा भाई? बेटा सर देखो 8/3। 8/3। नहीं सर बस 3। हाँ +8/3 आएगा। कौन कह रहा है +8/3? बेटा +8/3 किसने बोला? सर प्रतिभा। शाबाश, +8/3। लेकिन प्रतिभा +8/3 फ्रैक्शन में हो सकता है कि बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट? नो सर। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन का तो सब डिवीजन अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। यस और नो? यस। तो बेटा +8/3 Yes, sir. +8/3 नहीं हो सकता। ओके, तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो मिक्स्ड ऑक्साइड्स होती है, वो ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हारे को किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं वो। देखो ये होता है Fe2O3, ऐसे इनसे मिलके बना है बेटा FeO.Fe2O3। अब देखो इन दोनों का बेटा अलग अलग निकालना पड़ेगा दोनों का। तो FeO के अंदर कितना हो गया प्रतिभा? प्रतिभा सर +2। FeO का, शाबाश, Fe का +2 हो गया बेटा। और Fe2O3 में Fe का कितना हुआ बेटा? +3 वेरी गुड, +3। अब देखो बेटा उसमें 3 ऑक्सीजन का +8/3 था, तो इसमें 3 आयरन का, 1 आयरन का +2, 2 आयरन का +6, तो +2 और +6 कितना हो गया बेटा इसमें? +8। नहीं, +6 और +2 +8 हो गया। शाबाश, 3 का +8 हुआ, तो 1 का बेटा +8/3 आ रहा है नहीं आ रहा आंसर? देखो दोनों को कोरिलेट कर लो। यस सर। चेतन नहीं आया समझ में? चेतन बेटा आ गया क्या समझ में? फिर से बता दो एक बार। नो सर। बेटा Fe का नो कौन बोल रहा है? सर कविता।
और फिर से बता दो, पलक बोल रही थी। सर मनीषा। मनीषा, मनीषा देख बेटा, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ऐसे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दो से मिलके बना है। FeO डॉट Fe2O3, तो FeO में Fe का बेटा +2 आ रहा है बेटा। ऐसे ही तो निकालेगी, आयरन का X मान ले प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू -2 बराबर 0, तो X बराबर +2 आ गया। ऐसे इसमें निकालेगी तो 2 आयरन का 2X प्लस 3 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया बेटा इसमें? X बराबर +3 आ गया। तो मनीषा 2 ऑक्सीजन का 2 आयरन का +3 है, तो 1 आयरन का +3 आया है X, तो 2 आयरन का बेटा 2X + 6 हो जाएगा ना। मनीषा, यस सर। मनीषा नहीं समझी बेटा? सर नहीं आया समझ में। बेटा एक और करा। बेटा 1 आयरन का +3 आया है, नहीं आया? तो आयरन पे है Yes, ना sir. प्लस। बेटा 2 आयरन का कैसे है? 2 आयरन का तो हमने 2X माना है। हाँ सर, +3 का। नहीं समझी प्रतिभा? ये क्या नाम, मनीषा? सर आ गया समझ में। तो एक आयरन का +2 है, तो +6 और +2 हो गया +8, तो 3 आयरन का +8, तो 1 का +8/3 हुआ, नहीं हुआ बेटा? यस सर। बेटा बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें? देखो Pb3O4, Pb3O4 में Pb का बेटा, मनीषा तू ही बता, Pb3O4 में Pb का क्या होगा बेटा? 3x + 4 - 2 4 3x + -8 8/3 +8/3। 3x प्लस -2 बराबर 0, क्या होगा बेटा इसमें? सर +8/3। वही आ गया +8/3, तो +8/3 हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। तो क्या होगा बताओ? नो सर। बेटा +8/3 नहीं हो सकता ना। यस सर। तो ये ऐसे मिक्स होता है बेटा, PbO डॉट PbO2, 2 PbO डॉट PbO2 बेटा। तो देखो PbO में Pb का क्या हो गया बेटा? +2, और PbO2 में Pb का क्या हो गया? +4। तो देखो बेटा, एक Pb का +4 और यहाँ पे एक Pb का +2, तो 2 Pb का क्या हो गया? +4। तो +4 और +4 +8 हो गया, तो 3 लेड का +8, तो एक लेड का +8/3 हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बेटा नहीं आई बात समझ में? अरे बच्चों बोलो। सर आ गए। सर आ गए। देखो Br3O8 में Br का निकालना है। Br से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है बेटा इसके अंदर, ये याद रखना। Br से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो बताओ इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? देखो बेटा 3x प्लस 8 इंटू -2 बराबर 0, तो x बराबर बेटा +8 दूनी 16 प्लस 16/3 आ रहा है ना। यस सर। देखो बेटा, इनके कुछ स्ट्रक्चर के भी आप पे प्रिडिक्ट करेंगे, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो बेटा Br तो एक जैसे एटम हो गए, तो बताओ उनकी वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा? बेटा जब सेम है तो कोई भी किसी को नहीं देगा ना। मनीषा, यस सर। विपिन, यस सर। विपिन ये मान ले जितना तू कंजूस है इतना ही कंजूस मैं हूं, तो ना तू मेरे को पैसे देगा ना मैं तेरे को दूंगा। तो बेटा Br दोनों बराबर कंजूस है, तो किसी को देंगे नहीं देंगे। एक ऑक्सीजन का -2 तो इसका +6 हो गया ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +4, और इसका क्या हो गया? +6। तो बेटा टोटल सर। तीन का कितना हो? 6 6 12 और 4 16, तो 3 का 16, तो 1 का बताओ बताओ बेटा +16/3 आ रहा है नहीं आ रहा?
यस सर। ऐसे निकालेंगे बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सर इनका बॉन्ड ब्रेक करके नहीं निकाल सकते थे? बेटा ब्रेक करके तेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो पता ही नहीं कर पाएगा उसका। नहीं समझा विपिन? यस सर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।